हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और यार प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आप स्टोरी सुनते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तभी तो हमें भी स्टोरी रिकॉर्ड करने का, आपके लिए अपलोड करने का मन करेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ डायना जान के मन में ईबो और चैंग के लिए कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रही थी, जिस पर फाइनली जान डायना के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसे वार्निंग देता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना बोले। जिस पर डायना को एक बात तो समझ में आ जाती है कि जान ईबो से बहुत प्यार करता है और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करता है। इसलिए वो अपने मन में सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा कि ताकि ईबो जान से दूर हो जाए और डायना हमेशा के लिए जान के पास रह जाए। उधर हम जान और ईबो को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं ईबो जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो देखता है जान, जो उसे टाइटली होल्ड करके सोया हुआ था। जान को ऐसे देखकर ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे खुद को जान से दूर करता है, लेकिन जान जिसने टाइटली ईबो को होल्ड कर रखा था, वो तो ईबो को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी ईबो धीरे से कहता है, जान का छोड़िए मुझे। लेकिन जान और टाइटली ईबो को होल्ड कर लेता है। तभी ईबो जो जान से कहता है, जान का प्लीज़ छोड़िए ना, देखिए उठने दीजिए मुझे, मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। जान कहता है, पर बेबी मैं तुम्हें थोड़ी देर ऐसे ही कटल करके रहना चाहता हूँ। ईबो जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, जान का पूरी नाइट आप मुझे इतना ही टाइट होल्ड करके सोते हैं और मॉर्निंग में भी आपको मुझे ऐसे ही रखना है। छोड़िए जान का, आप लेट हो जाओगे। ऐसा कहता है। जान जो धीरे से अपनी आइज ओपन करता है, वो ईबो को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग पपी। ईबो कहता है, गुड मॉर्निंग जान का। तभी जान एक स्माइल करता है और धीरे से ईबो के लिप्स पर किस कर लेता है। ईबो जो थोड़ा शाय फील करता है। तभी ईबो कहते हैं, ठीक है, आप अगर सोना चाहते हैं तो थोड़ी देर सो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ऐसा कह के उठता है, वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, एक अच्छा सा शाल लेके रेडी होके बाहर आता है। वो देखता है कि जान जो अभी भी पिल्लो को ईबो समझ के टाइटली होल्ड करके सो रहा था। जान को ऐसे देखकर ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से बाहर निकलता है और सीधा किचन में चला जाता है। अब उधर हम जान को देखते हैं। जान जो थोड़ी देर बाद उठता है, वो भी वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेशन अप होके वो भी रेडी होके अपनी फाइल्स रेडी करता है। तभी जान का फ़ोन रिंग होता है। जान जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसकी सेक्रेटरी जो का था। तभी जान कहता है, क्या हुआ जो मिस्टर जो मिस्टर जो कहते हैं, सर एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज़ सर आपको जल्दी आना होगा। जान कहता है, पर तभी सेक्रेटरी जो कहते हैं, सर प्लीज़ आप जल्दी आइए, सभी इन्वेस्टर्स आपका वेट कर रहे हैं। जान कहता है, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहता है। वो जल्दी से अपना बैग लेता है और अच्छे से रेडी होकर नीचे जाता है। ईबो जो जान को इतना रेडी देखता है तो कहता है, जान का अब कहाँ जा रहे हैं? जान कहता है, बाबे मुझे जाना है, मेरी बहुत एक अर्जेंट मीटिंग है और मुझे अभी जाना होगा, सभी इन्वेस्टर्स मेरा मीटिंग में वेट कर रहे हैं। जान कहता है, ईबो कहता है, जान का पर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। जान ईबो के फेस को पकड़ता है, उसे सहलाते हुए कहता है, बेबी मैं ऑफिस में कर लूँगा। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, एक मिनट रुकिए। जान कहता है, पर ईबो जो जान की तरफ थोड़ा गुस्से में देखता है। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। तभी ईबो जल्दी से किचन में जाता है, एक टिफ़िन लेता है और उसमें एक बॉक्स में अच्छे से जान के लिए ब्रेकफास्ट रखता है और बाहर आता है और वो बॉक्स जान को देता है। जान कहता है, इसमें क्या है बेबी? ईबो कहता है, आपके लिए ब्रेकफास्ट है और हाँ, कार में कर लेना, समझे आप? जान के फेस पे ईबो को ऐसे देखकर एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ऑफ कोर्स, मेरे पपी का जो ऑर्डर है और मुझे कंपलसरी करना होगा। ऐसा कहता है और ईबो के लिप्स पे एक किस कर लेता है। तभी ईबो कहता है, गगा मैं आज लेट आऊँगा, आपको पता है ना मुझे मॉम के पास जाना है।
जान कहता है पर बेबी जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है ओके। तभी जान ईबो के फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पे और उसकी लिप्स पे किस करता है और ईबो को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। ईबो जो वापस किचन में चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जान जो कार में था, जैसे ही वो अपना लंच बॉक्स देखता है वो उसे ओपन करता है। लंच बॉक्स को देखकर जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके फेवरेट सैंडविच जो बना के रखे थे ईबो ने, वो उन्हें जैसे ही अपनी मुंह में देता है वो कहता है सच में बेबी तुम्हारे हाथ का टेस्ट, ऐसा टेस्ट मैंने कब कहीं भी नहीं खाया, जितना अच्छा तुम ब्रेकफास्ट बनाते हो। ऐसा कहता है, उसे बहुत चाव से खाने लगता है। उसे ईबो को बहुत याद आ रही थी। तभी वो अपना फ़ोन लेता है और ईबो को एक किस वाला मैसेज भेजता है, जिसमें वो ईबो के लिए बहुत सारे किसेस भेजता है और उससे ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू कहता है, जिसे और अपना फ़ोन बंद करके वो पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगता है। उधर हम जान को ईबो को देखते हैं, ईबो, चेंग और डायना जो चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डायना कहती है ईबो, ईबो कहता है हाँ मिस डायना। तभी डायना कहती है ईबो जान कहाँ है, जान कहीं नहीं दिख रहा। ईबो कहता है वो तो ऑफिस चले गए। डायना जो शॉकिंगली ईबो की तरफ देखती है और कहती है क्या, उसने मुझे बताया भी नहीं। ईबो जो डायना की ऐसी बात सुनता है तो एक पल के लिए शॉक था, लेकिन तभी चैंग कहता है वैसे गगा तुम्हें क्यों बताएंगे ऑफिस जाने से पहले। हाँ वो ईबो को बताएंगे, पर तुम्हें क्यों बताएंगे, तुम सिर्फ उनकी एक फ्रेंड हो। डायना जो चैंग को थोड़ा गुस्से में देखती है। तभी ईबो दोनों में तनाव महसूस कर सकता था कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है। तभी ईबो कहता है मिस डायना ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बिजी थे, उन्हें अर्जेंट जाना था इसलिए वो चले गए। डायना एक स्माइल करती है और कहती है। तभी ईबो जिसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, ईबो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है। जैसे ही वो फ़ोन चेक करता है, वो मैसेज देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। चैंग कहता है क्या हुआ ईबो, किसका मैसेज है। ईबो जिसका फेस थोड़ा रेड हो चुका था। चान कहता है मुझे भी देखने दो, सॉरी चैंग कहता है मुझे भी देखने दो। ईबो कहता है कुछ नहीं है, तुम्हें क्या देखना है। चैंग जो जानबूझ के ईबो का फ़ोन छीन लेता है और कहता है मुझे भी देखना है, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सुबह सुबह हमारे ईबो के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल है। ऐसा कहता है। ईबो कहता है चैंग क्या कर रहे हो तुम, फ़ोन दो मेरा वापस। पर चैंग तो फ़ोन नहीं देता और जैसे ही वो मैसेज देखता है वो बस ईबो को ही देख रहा था। डायना जो ईबो और चैंग को देख रही थी। तभी चैंग डायना की तरफ फ़ोन करके कहता है देखो डायना, गगा जान से कितना प्यार करते हैं, देखो उन्होंने ईबो के लिए कितना अच्छा मैसेज भेजा है। ऐसा कह के वो जानबूझकर वो डायना को वो मैसेज दिखाता है, जिस पर डायना को बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है, लेकिन वो ईबो के सामने बस ये प्रिटेंड कर रही थी कि हाँ उसे भी ये अच्छा लग रहा है। तभी चैंग जो डायना की तरफ एक स्मग करता है। ईबो कहता है चैंग मेरा फ़ोन वापस करो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। चैंग कहता है ओके बेबी लो अपना फ़ोन, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तभी ईबो जो खड़ा होता है और किसी काम के लिए थोड़ा किचन में जाता है। तभी चैंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना डायना कि गगा ईबो से बहुत प्यार करते हैं और तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी भी गगा को ईबो से दूर नहीं कर पाओगी। डायना एक स्माइल कहती है और कहती है बस तुम वेट करो और देखो मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बेस्ट फ्रेंड को कितनी जल्दी जान से दूर कर दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहती है। ये बात सुनकर चैंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो एक स्माइल करके कहता है देख लेंगे डायना कौन जीतता है, तुम या मैं। ऐसा कहता है। तभी ईबो जो वहाँ आ जाता है, सभी आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ईबो और चैंग दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। डायना जो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और वो बस जान और ईबो को दूर करने का बहाना ढूंढ रही थी। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जान जो बहुत थक कर परेशान होकर ऑफिस से वापस आया था। उसे वो भूल ही गया था कि ईबो अपनी मॉम के पास है, इसलिए वो आते ही बस ईबो को आवाज़ देता है। लेकिन जैसे ही ईबो
उसे कहीं नहीं दिखता। तभी उसे याद आता है कि वो तो आज अपनी मॉम से मिलने गया है। तभी जैसे ही डायना जान का आवाज़ सुनती है, वो दौड़कर जान के पास आती है और कहती है, क्या हुआ जान, तुम ईबो को क्यों बुला रहे हो? ईबो तो अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आया। तभी जान डायना की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, ओ कुछ नहीं, मैं थोड़ा टायर्ड था और मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए और मैं भूल गया था। ईबो आज लेट आएगा क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलने गया है, ऐसा कहता है। ये सुन के तो डायना बहुत खुश हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, अब मैं जान के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। फाइनली वो ईबो यहाँ नहीं है। अपने मन में ऐसा सोचती है और जान से कहती है, ठीक है जान, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूंगी। जान कहता है, नहीं डायना, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेड से कह दूंगा। डायना कहती है, जान, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी तो बना ही सकती हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितनी अच्छी कॉफ़ी ना बनाऊँ, लेकिन मैं कॉफ़ी तो अच्छी बना लेती हूँ, ऐसा कहती है। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है डायना, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, ऐसा कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम डायना को देखते हैं। डायना जो बहुत प्यार से जान के लिए कॉफ़ी रेडी करती है और कॉफ़ी को एक ट्रे में रखती है और सीधा जान के रूम में चली जाती है। जैसे ही वो जान के रूम में जाती है, वो देखती है जान जो अच्छे से फ्रेशन अप होके कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आता है। जान डायना को देखकर एक स्माइल करता है। डायना जो जान को देखकर एक स्माइल करती है। डायना जान को वो कॉफ़ी देती है। जान डायना को थैंक यू कहता है। उसके बाद जान जो सोफे पे बैठ जाता है और डायना बिल्कुल चिपक के जान से के पास बैठ जाती है। जान को ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो डायना से कुछ नहीं कहता। उसके बाद डायना और जान दोनों आपस में अपने काम से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं चैंग और जान और डायना तीनों डिनर टेबल पर थे। तभी जान कई बार ईबो को कॉल करने की कोशिश करता है, पर ईबो का कॉल ही नहीं लग रहा था, जिस वजह से जान थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी जान चैंग से कहता है, चैंग क्या तुम्हारी ईबो से बात हुई? ईबो कब तक आएगा? चैंग कहता है, गगा उसने कहा था वो थोड़ा लेट आएगा। तभी जान कहता है, पर उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है गगा, वो चार्जर लेना भूल गया और उस घर में उसके पास चार्जर नहीं है। लेकिन उसने अपनी मॉम के फ़ोन से कॉल करके मुझे बता दिया था कि वो थोड़ा लेट आएगा और आपको बोलने के लिए बोला था। आपको उसने कॉल किया था लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। तभी जान कहता है, ओ शायद मैं ऑफिस में बिजी होऊंगा, ऐसा कहता है और कहता है। उसे बार बार उस चेयर को ही देख रहा था जहाँ ईबो उसके साथ बैठता था। डायना देख पा रही थी कि जान ईबो को कितना मिस करता है। इस बात से डायना को बहुत गुस्सा आ रहा था। डायना अपने मन में सोचती है, बस कुछ टाइम और, उसके बाद तुम बस मुझे ही देखोगे जान, तुम ईबो को पूरी तरीके से भी भूल जाओगे। बस थोड़ा वेट और करो। पता नहीं इस लड़के ने जान के ऊपर क्या जादू कर दिया है कि जान बस हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है, ऐसा कहती है और थोड़ा गुस्सा होती है। लेकिन वो किसी को सो नहीं होने देती और सभी आराम से डिनर करते हैं। अब हम डिनर के बाद थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो अपने रूम में बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था और वो ईबो का वेट कर रहा था। जैसे ही उसके डोर पर नॉक होता है, उसे लगा ईबो है। वो कहता है, ईबो? लेकिन जैसे ही वो डायना को देखता है, वो अचानक से थोड़ा सैड फील करता है। लेकिन तभी वो एक स्माइल करके कहता है, डायना तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? डायना कहती है, वो मैं बस तुमसे वो मैंने तुम्हें एक फ़ाइल दिखाई थी ना, वो प्रोजेक्ट की, उसके बारे में थोड़ा तुमसे बात करना चाहती थी और मुझे लगा ईबो भी नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ओके आओ अंदर आओ, ऐसा कहता है। डायना जो जान के पास जाके बैठ जाती है और वो फाइल जान को दिखाती है। जान और डायना उस फाइल के ऊपर काम करने लगते हैं। तभी डायना कहती है, जान क्यों ना तुम मेरे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो? जान कहता है, क्या? डायना कहती है, हाँ, डैड चाहते हैं कि हम जो मॉल बना रहे हैं उसमें तुम हमारे साथ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। जान कहता है, पर डायना कहती है, प्लीज़ जान, और तुम पार्टनर भी रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं ये काम भी अच्छे से कर पाऊँगी। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पहले मुझे अपने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बात करनी होगी, तुम जानती हो ना, तभी मैं तुम्हारे इस मॉल में पार्टनर बन सकता हूँ और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। डायना एक स्माइल करती है और कहती है,
उसके बाद वो दोनों काम करने लगते हैं। काम करते टाइम जान बिल्कुल ईबो के लिए थोड़ा भूल ही गया था। ये देखकर डायना को बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली जान ईबो के बारे में भूल गया है और वो जान के बिल्कुल करीब आती है। अचानक से डायना जो अपनी आँख में को आ करके उस पे अपना हाथ रखती है। जान कहता है क्या हुआ डायना? डायना कहती है पता नहीं जान, मेरी आइज़ में कुछ चला गया है, ऐसा कहती है। जान जो डायना की आंखों की तरफ देखता है और कहता है मुझे दिखाओ डायना क्या हुआ है, ऐसा कहता है। तभी डायना धीरे धीरे अपना हाथ अपनी आइज़ से हटाती है। जान जो डायना की आंखों में ही देख रहा था, वो डायना की आंखों में देखने की कोशिश करता है कि क्या चला गया है, लेकिन डायना डायना जो बस जान की तरफ ही देख रही थी। अचानक डायना जान का फेस पकड़ती है और अपने लिप्स जान की लिप्स के बिल्कुल करीब लाने लगती है। जान जो बस डायना को ऐसे देखकर एक पल के लिए शॉक था। तभी अचानक से रूम का डोर ओपन होता अच्छे से ओपन होता है। जैसे ही ईबो जान और डायना को इतने करीब देखता है, एक पल के लिए शॉक हो जाता है। लेकिन तभी जैसे ही जान ईबो को अपने सामने देखता है, जान भी पूरा शॉक हो जाता है। जान कहता है ईबो ईबो जो पूरी तरीके से शॉक था, वो तो आइस के जैसे जम गया था बस डायना और जान को देखकर। तभी जान सडनली डायना का फेस छोड़ देता है और उसको थोड़ा दूर कर देता है। ईबो जो बस जान को ही देख रहा था। तभी जान खड़ा होता है और ईबो के पास आता है और कहता है ईबो तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ईबो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस डायना को ही देखे जा रहा था। डायना तभी खड़ी होती है और कहती है ठीक है जान, मैं अब अपनी रूम में चलती हूँ, ईबो भी आ गया है, ऐसा कहती है और चुपचाप वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो कहता है गगा आप क्या कर रहे थे? तभी जान को याद आता है। जान कहता है ईबो तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। ईबो कहता है पर गगा मिस डायना यहाँ क्या कर रही थी? तभी वो जान कहता है बीबी मेरी बात सुनो, वो बस मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो एक प्रोजेक्ट यहाँ कर रही है, उसके बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहती थी और वो चाहती है कि मैं उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। ईबो जो जान की तरफ ही देख रहा था। जान कहता है बीबी तुम गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर गगा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कहता है और चुपचाप से वॉशरूम में चला जाता है। जान जो अपने मन में सोचता है सच में, लेकिन डायना डायना ने मेरा फेस क्यों पकड़ा, अपने मन में सोचता है और कहता है मुझे डायना से बात करनी होगी। तब भी अच्छा है ईबो ने कुछ गलत नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलतफहमी मेरे और ईबो के बीच में आए, ऐसा कहती है। उधर ईबो जो वॉशरूम में जाता है, उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो धीरे से गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, काका ने कहा ना। तभी जहाँ ईबो जो थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होके बाहर आता है। जान जो ईबो को देखता है, वो ईबो को हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहती है भाऊबे क्या तुम गुस्सा हो? ईबो कहता है नहीं काका, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। जान कहता है भाऊबे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, उसकी आइज़ में सडनली कुछ चला गया था, मैं बस वो देखने की कोशिश कर रहा था। ईबो कहता है ठीक है गगा, आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन गगा कभी मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, नहीं तो मैं आपसे इतना दूर चला जाऊँगा कि आप चाहकर भी मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसा कहता है। ये बात सुनते ही जान जिसका फेस पूरी तरीके से डार्क हो जाता है और वो अपनी ईबो को अपनी तरफ टाइटली खींच लेता है और कहता है बेबी आज ही कहा, आइंदा कभी मत कहना, समझे तुम? मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जानते हो तुम मेरी हार्ट बीट हो, अगर तुम मुझसे दूर हुए तो तुम्हें लगता है कि मैं जी पाऊँगा, ऐसा कहता है और ईबो को टाइटली होल्ड कर लेता है। ईबो भी जान को टाइटली होल्ड कर लेता है। तभी जान ईबो के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को किस करते हैं। जान ईबो को लेकर बेड पर जाता है और उसे टाइटली होल्ड करके अपनी चेस्ट पर सुला लेता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहते हैं। तभी जान कहता है बीबी। ईबो कहता है
जान कहता है मॉम कैसी थी? ईबो कहता है मॉम बहुत अच्छी हैं और वो बस आपसे और चैंग से मिलना चाहती हैं। जान कहता है मैं भी मॉम से मिलना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत बिजी हूँ और मॉम से मिल भी नहीं पाया। ईबो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मॉम समझती हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम निकालना चाहिए। मॉम सच में आपको और चैंग को बहुत मिस कर रही हैं। जान एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा टाइम निकालने की और मॉम से मिलने की। ईबो कहता है। जान ईबो के फोrehead पे किस करता है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और सो जाते हैं। उधर हम डायना को देखते हैं। डायना जो अपने रूम में थी, वो अपने मन में कहती है उस इडियट ने मेरा सारा मोमेंट खराब कर दिया, नहीं तो आज मैं जान को किस कर लेती, ऐसा सोचता है। तभी उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहती है लेकिन ये जल्दी सही होगा, मैं समझती हूँ, एक दिन जान सिर्फ मेरा होगा, मेरा, ऐसा कहती है और अपनी बेड पे लेट जाती है और फाइनली वो भी सो जाती है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ ईबो जो किचन में था और सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तभी डायना जो किचन में आती है और ईबो को देखकर एक स्माइल करके गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन सडनली ईबो को चैंग की सारी बातें याद आने लगती हैं और वो अपने मन में कहता है कि चैंग ने जो कहा शायद वो सही है। तभी ईबो डायना से कहता है मिस डायना। डायना कहती है हाँ ईबो। ईबो कहता है कल आप क्या करने की कोशिश कर रही थी जानका के साथ? जैसे ही डायना ये सुनती है, डायना शॉक्ड हो जाती है और कहती है कुछ भी नहीं ईबो। तभी ईबो कहता है पर मैंने आपको देखा, आप गग्गा के साथ कुछ तो करने की कोशिश कर रही थी। डायना तभी एक स्माइल करती है और कहती है तो तुम्हें भी पता चल गया ईबो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? ईबो जो डायना की बात सुनता है तो पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या करने की कोशिश कर रही हैं? तभी डायना एक स्माइल करके कहती है जो चीज़ मेरी है उसे तुमसे वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही ईबो डायना का ये सच जानता है, वो तो पूरा शॉक हो जाता है और कहता है क्या है आपका? तभी डायना कहती है जान मेरा है ईबो, जिसे मैं तुमसे छीन लूँगी और बहुत जल्दी। ईबो कहता है क्या आपको सच में लगता है कि आप जानगा को मुझसे छीन लेंगी? तभी डायना कहती है ऑफ कोर्स, तुम देखो मैं क्या करती हूँ और जल्दी ही जान मेरी बाहों में होगा, ऐसा कहती है और एक स्माइल करती है, जिसे सुनकर ईबो तो पूरी तरीके से शॉक था। तभी ईबो कहता है ठीक है मिस डायना, देखते हैं आप जीतती हैं या मेरा प्यार जीतता है। तभी डायना कहती है ऑफ कोर्स मैं जीतूंगी, तुम्हें पता है तुम सिर्फ जान के प्यार हो सकती हो, लेकिन जान मेरा जुनून है जिसे मैं पाकर रहूँगी, और अगर डायना किसी चीज़ को चाहती है तो वो उसे पाकर ही रहती है, ऐसा कहती है। ईबो जो बस डायना को ही देख रहा था। तभी ईबो कहता है ठीक है हम देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है, आपका जुनून या मेरा प्यार, ऐसा कहता है। तभी डायना एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है ईबो, देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है, ऐसा कह के वो किचन से बाहर चली जाती है। ईबो जो पूरी तरीके से शॉक्ड होकर वहीं बस खड़ा रह जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे, और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।